Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 और टाइम सीरीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का टोटल वेटेज 12 मार्क्स का है। 1 + 1 + 2 + 3 + 5 = 12 मार्क्स। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का टोटल वेटेज 12 मार्क्स का है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो डेटा का कलेक्शन किया है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, और फ्यूचर में वो डेटा का यूज़ करके कितना प्राइस होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहले बेटा टाइम सीरीज का मतलब। ए टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस taken at specific time period. A time series is a set of observation taken at specific time period. तो कोई भी डेटा बेटा हम टाइम के अकॉर्डिंग, यानी वो टाइम यानी ईयर में हो, वीक में हो, क्वार्टर में हो, डेज के अंदर हो, तो कोई भी डेटा का हम टाइम के अकॉर्डिंग जो कलेक्शन करते हैं वैसी सीरीज को हम टाइम सीरीज कहेंगे। अगेन, ए टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड बेटा। नेक्स्ट बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। मैं आपको एक बात बोलूं कि गोल्ड का प्राइस कभी 100 रुपीज़ था। 100 रुपीज़ से इंक्रीज होकर आज 52,000 चल रहा है। तो गोल्ड का प्राइस 100 रुपीज़ से इंक्रीज होके 52,000 आया। इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न जुड़े हुए हैं। तो वो कौन से रीज़न? तो वो होते हैं फर्स्ट, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स और ट्रेंड। जैसे जैसे टाइम चलता है वैसे वैसे ईच एंड एवरी आइटम की प्राइस है वो इंक्रीज होती है। सेकंड, सीजनल कंपोनेंट्स। जैसे जैसे सीजन आएगा वैसे वैसे हर एक का प्राइस बढ़ेगा। जैसे गर्मी की सीजन आएगी तो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, इनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। रेन के अंदर जो अम्ब्रेला है, रेनकोट है, इनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। साइक्लिकल कंपोनेंट्स, जैसे जैसे हमारी पूरी एक साइकिल होती है, वो साइकिल जैसे जैसे बाजार के अंदर तेजी मंदी जैसे आती है, कई टाइम तेजी आ जाती है, कभी मंदी का टाइम भी आता है, तो वैसे वैसे की प्राइस है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। एंड नेक्स्ट, रैंडम और इनरेगुलर कंपोनेंट्स। तो जैसे आप देखो, एक कोरोना आया, क्या किसी को पता था कोरोना आने वाला है? नहीं। तो ये जो चेंजेस हुआ वो रैंडम या तो इनरेगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स को एक साथ डिफरेंट टाइम के अंदर इफेक्ट करके गोल्ड का प्राइस 100 रुपीज़ से इंक्रीज होके 52,000 हो गया। और वही गोल्ड एक दिन 1 लाख भी जाएगा, 2 लाख भी जाएगा, 5 लाख भी जाएगा, वो बढ़ता ही जाने वाला है। क्या जब 100 रुपीज़ था तो किसी ने सोचा था कि इसका 52,000 प्राइस होगा? नहीं, बट आज है। तो वो प्राइस कितना भी जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स, सीजनल कंपोनेंट्स, साइक्लिकल कंपोनेंट्स एंड रैंडम कंपोनेंट्स, ये 4 फैक्टर के हिसाब से कोई भी आइटम का प्राइस बढ़ने वाला ही है। नमक की बात करें, नमक पहले 1 रुपीज़ में 5 kg मिलता था, आज 20 रुपीज़ में 1 kg मिल रहा है। और स्टैंडर्ड कंपनी का लेने जाओ तो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ का 1 kg मिल रहा है। तो ईच एंड एवरी आइटम का प्राइस इंक्रीज होने वाला ही है। तो बेटा पहला था लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स, जिसे हम ट्रेंड कहेंगे, जिसे हम YT से मेंशन करेंगे।
The variation seen in the variable of a time series over a very long period of time is the effect of long-term components or trend. The variable of a time series is generally found to have a continuous increase or decrease. This phenomenon is due to trend. For example, decreased value of rupees in the international market, increase use of mobile phone, rising population of country, decrease death rate, etc. तो ये जो बेटा जो चेंजेस है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस है. देखो, जब डॉलर एंड रुपीस कोई एक टाइम दोनों की वैल्यू सेम थी, आज $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज हो गया. तो क्यों? तो जैसे जैसे ये लॉन्ग टर्म चेंजेस है, बर्थ रेट, डेथ रेट. अभी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि क्लीन सिटी बनाना है, क्लीन इंडिया बनाना है. तो एकदम क्या, जैसे मोदी ने बोला कि क्लीन बना दो, तो क्या दूसरे दिन ने सबने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया? नहीं. धीरे धीरे वो टाइम जाएगा, धीरे धीरे लोगों के अंदर वो इफेक्ट आएगी, लोग समझेंगे. तो ये जो चेंजेस है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस है बेटा. इसके अंदर 10 ईयर 15 ईयर्स की बड़ी एक साइकिल होती है. वो टाइम कोई भी अच्छा काम करने के लिए बहुत बड़ा टाइम चला जाता है. तो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स है वो टाइम सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर की वजह से टाइम सीरीज के अंदर जो चेंज आता है जिसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स. सेकंड है बेटा सीजनल कंपोनेंट्स. The variation occurring in the time series variable almost regularly over a very short period of a time is the effect of a seasonal components. हर एक की सीजन आती है, जैसे जैसे सीजन आती है, मैरिज सीजन आती है तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा. रेन सीजन आएगी तो अम्ब्रेला रेनकोट का प्राइस इंक्रीज होगा. तो द पीरियड ऑफ सच वेरिएशन इज यूजुअली लेस देन अ ईयर. तो सीजनल कंपोनेंट्स का जो टाइम है वो लेस देन 1 ईयर है. 1 मार्क्स में आए तो ध्यान रखना, सीजनल कंपोनेंट्स की इफेक्ट टाइम कितना, तो लेस देन 1 ईयर. इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द शॉर्ट टर्म वैल्यूज इन द टाइम सीरीज टू स्टडी दिस वेरिएशन. इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीजनल कंपोनेंट्स इफ द yearly values of the given variable are available. The seasonal components affect the time series as follow. Effect of natural factors. The variation in the values of the time series occurring in association with the season of weather fluctuation. Such variation occur at almost regular interval. For example, the demand of fans, cooler or AC increase during summer, whereas the demand of woolen increase in winter. The market price reduce when the new crop is ready, etc. Effect of man-made factors. The variation occurring regularly in less than 1 year period are caused by the festival customs in the society, habit of people, etc. For example, the purchase of ornaments increase during marriage season, kites are in demand during Uttarayan, the number of customer increase at the restaurant of during weekend, increase in the purchase of clothing and gift article during festival. बेटा तो ये जो था वो सीजनेबल कंपोनेंट्स था. नेक्स्ट बेटा साइक्लिकल कंपोनेंट्स. तो द वेरिएशन अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल एट approximately regular interval of more than 1 year are the effect of cyclical components. The variation occurring due to his components are less regular as compared to seasonable components. The period of oscillation of this variation can be 2 to 10 year. तो cyclical components का जो टाइम है वो 2 to 10 years का है. And in specific circumstances it can be also be 10 to 15 years. The cyclic components is also considered as a short term components at the time interval of variation due to this components is less than that of time for the whole series, which can be 40 to 50 years
और इवन मोर बेटा। साइक्लिकल कंपोनेंट्स को हम सिटी के द्वारा डिनोट्स करेंगे बेटा। नेक्स्ट रैंडम और इनरेगुलर कंपोनेंट्स। The effect of irregular or random components is also seen in the variation of the variable of time series in addition to the approximately regular short-term components like seasonal and cyclical, which also give short-term effect if the values in the series change due to the sudden and unpredictable cause. The change are called as random variation. The time interval and effect of the variation is not certain. The variation which cannot be attributed to any one of the trend, season components, cyclical components is effect of random components बेटा। random components को हम RT के द्वारा डिनोट्स करेंगे बेटा। एक मोस्ट टाइम पे तुम्हारे लिए the value of variable of the time series yt based on time t is determined with the combinated effect of trend tt। ट्रेंड को हम टी कहेंगे, सीजनल कंपोनेंट्स को हम एस टी कहेंगे, साइक्लिकल कंपोनेंट्स को हम सी टी कहेंगे एंड रैंडम कंपोनेंट्स को हम आर टी कहेंगे। दिस रिलेशनशिप इज शोन एज फॉलो इन द एडिटिव मॉडल। 1 मार्क्स में याद रखना बेटा, टाइम सीरीज का एडिटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज वाई टी इज इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी बेटा। तो टाइम सीरीज का एडिटिव मॉडल कौन सा है? तो वाई टी इज इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। अब बेटा ये जो मॉडल है इसके ऊपर से हमारा मॉडल है वाई टी इज इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। ये 4 कंपोनेंट्स ने मिल के गोल्ड का प्राइस 100 रुपीज से इंक्रीज करके 52,000 ला के रख दिया है। तो हमें ये जानना है कि लॉन्ग टर्म की कितनी इफेक्ट है। तो अगर हमें टी फाइंड करना है तो क्या करना है? तो वाई टी में से बाकी जो बचे इनका टोटल माइनस करना है, एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी का। मान लो कि हमें एस टी फाइंड करना है तो क्या करने का? तो वाई टी में से टी टी प्लस सी टी प्लस आर टी का टोटल हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे बेटा, तो हमें वो मिल जाएगा। मान लो कि हमें सी टी फाइंड करना है तो वाई टी में से टी टी प्लस एस टी प्लस आर टी का टोटल क्या करेंगे हम बेटा? माइनस करेंगे, तो हमें सी टी का इफेक्ट। अगर आर टी हमें जानना है बेटा तो वाई टी में से टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी को हम माइनस करेंगे तो हमें आर टी का इफेक्ट मिलेगा बेटा। ओके, तो आज हम बेटा इतना डिस्कशन करते हैं, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।